हाँ जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। जो पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज़ को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, ये कॉर्पोरेट न्यूज़ प्रयास है आप सबकी कॉर्पोरेट से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने का, उन कंपनी से रिलेटेड नॉलेज जिनमें शायद आप इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। चलिए, तो आज हमारे पास जो न्यूज़ है वो एचएफसीएल को लेकर है, वो वोडाफोन इंडिया को लेकर है। ऐसे ही दैनिक जागरण ग्रुप से रिलेटेड जो हमारा एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसके जो ग्रुप है, जो प्रमोटर ग्रुप है जागरण प्रकाशन, उससे रिलेटेड है, जिनके अंडर रेडियो सिटी का एफएम चैनल भी आता है। तो ये सारी न्यूज़ आज हमारे पास है। इससे पहले कि अब मैं न्यूज़ पे आऊँ, एक और जरूरी सूचना दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट की क्लासेस चल रही हैं, जहां हम आपको फ्रॉम बिगिनिंग सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट की, कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर किया जाता है, कैसे टेक्निकल चार्ट को पढ़ा जाता है, कैसे फंडामेंटल के बेसिस पे किसी स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है, और फिर हम रियल, बिल्कुल एक्चुअल जो आज की डेट की कंपनीज हैं उनकी केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सारा डेटा लेटेस्ट यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते मैं ये लेटेस्ट डेटा आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जो कि नॉर्मली अदरवाइज अलाउ नहीं होता। बट क्योंकि हम सभी रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल लेटेस्ट डेटा से आपको ये चीजें सिखा सकते हैं, ताकि आपका भी नॉलेज बेस बढ़ सके। ये बहुत ही सुंदर एक कोर्स है जो कि एजुकेशनल पर्पस से, और आप अपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल और टेक्निकल की नॉलेज को एक बहुत अच्छे लेवल तक इस कोर्स के द्वारा ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर हमारा सबसे पहले जो न्यूज आती है वो है हिंडाल्को को लेकर। हिंडाल्को जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और एल्यूमिनियम में बहुत बड़ा एक जॉइंट है इंडिया का। उन्होंने कहा है कि देखो जी, हमारा अभी तक तो 2026 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बट आगे आने वाले कदम जो 2027 एंड ऑनवर्ड्स होने वाले बहुत अच्छे होने वाले हैं। खासकर इन्होंने नोवेलीज, इनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है जो कि यूएसए के अंदर एल्यूमिनियम का प्लांट लगा के बैठी है, उसको लेकर बहुत ही उम्मीद जताई है कि नोवेलीज, क्योंकि इनकी रेवेन्यू में, टर्नओवर में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रखती है, परंतु उसका पिछले कुछ समय से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था। इन्होंने कहा अब ये परफॉर्मेंस 2027 से सही हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी के एमडी ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि अगर हम बात करें, हिंदुस्तान अगले 2 साल के अंदर कॉपर के अंदर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रिसाइकलिंग प्लांट कॉपर को लेकर लगाने का प्लान है कंपनी का, जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन के अंदर है। अभी तक हम कॉपर के लिए काफी हद तक हिंदुस्तान कॉपर नाम की अपनी कंपनी पे डिपेंड करते थे या फिर चाइना से इंपोर्ट करते थे, परंतु अब कंपनी कॉपर के अंदर अच्छे खासे लेवल पे आ रही है, और बड़ी उम्मीद से कंपनी ने कहा है कि अगले 2 साल के अंदर भारत कॉपर के मामले में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। देयर वोंट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्ट। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट कही जाएगी, खासकर इनकी सब्सिडरी नोवेलीज को लेकर, जो कि इनके मार्जिन्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। तो हिंडाल्को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छी न्यूज है। अगली न्यूज जो है वो हमारे पास वोडाफोन इंडिया को लेकर है। वोडाफोन इंडिया अगेन आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी कही जाएगी, जो कि वोडाफोन यूनाइटेड किंगडम के साथ जॉइंट वेंचर के अंदर है। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो लगातार अच्छी न्यूज का दौर लगातार चल रहा है वोडाफोन इंडिया में। तो बहुत ही अच्छी न्यूज का दौर लगातार चल रहा है। पहले एजीआर ड्यूज के अंदर रियायत दी गई भारत सरकार के द्वारा, 10 साल तक कोई पेमेंट नहीं। फिर उसके बाद 23,000 करोड़ का अमाउंट कम कर दिया गया। अब फिर उसके बाद कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान लॉन्च किया, 45,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान लॉन्च किया। अब हुआ क्या, रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला साहब को कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अब इससे फायदा क्या हुआ है कि बैंकों को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि उनके पास एक चेहरा है लोन देने के लिए, क्योंकि कंपनी अप्रोच कर रही है बैंक्स को 25,000 करोड़ के लोन के लिए। और अब बैंक जब भी अपना पैसा लगाएंगे तो बैंक पहले चाहेंगे कि भैया आपका भी पैसा इन्वॉल्व हो, प्रमोटर्स का भी पैसा इन्वॉल्व हो। तो प्रमोटर ग्रुप ने क्या किया है, लगभग 4,700 करोड़ के वारंट ले लिए हैं। अब ये वारंट क्या होते हैं? ये वारंट आज के डेट में, मान लीजिए प्रमोटर्स ने कंपनी को कहा कि हम ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपसे ले रहे हैं, और अगले 18 महीनों के अंदर अंदर हम इसे कभी भी
इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। तो यानी कि एक तरीके का वारंट, एक तरीके का ऑप्शन है जहां पर प्रमोटर्स ग्रुप उसे कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट कर लेता है। ये बड़ा पॉजिटिव होता है अगर प्रमोटर जो है वारंट के रूप में कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाई चांसेस आर देयर कि दे विल कन्वर्ट दिस वारंट इनटू इक्विटी। ठीक है जी, तो इस न्यूज को भी काफी पॉजिटिव देखा गया। अब अगली न्यूज पॉजिटिव ये आई कि क्रिसिल, जो कि भारत की बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने कंपनी की रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है। हालांकि अभी बड़ी लंबी दूरी और बाकी है, A- के बाद फिर A+, फिर AA-, AA+, फिर AAA, ऐसे बहुत सारी रेटिंग्स बाकी है। बट फिलहाल कंपनी एक पॉजिटिव दौर के अंदर एंटर कर गई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 4-5 साल के अंदर हम इस कंपनी को एक नई बुलंदियों तक देखेंगे। क्योंकि भारत, आप जानते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, केवल 2 कंपनियां, जियो और भारती एयरटेल के भरोसे देश को नहीं बैठना चाहिए। तीसरी कंपनी है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। क्रिसिल ने जो रेटिंग बढ़ाने के पीछे जो लॉजिक बताया, उन्होंने कहा बड़ी तेजी से ग्राहक इसके गिर रहे थे, जो कि अब गिरना बंद हो गए हैं। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट किया जा चुका है, बैंक्स भी फंडिंग देने वाले हैं। सारे फैक्टर्स को पॉजिटिव देखते हुए क्रिसिल ने अपनी रेटिंग को बढ़ाया है, तो बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज पे अगर हम आए तो हमारी अगली न्यूज जो है वो है, मीनवाइल दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है जागरण प्रकाशन को लेकर। जागरण प्रकाशन, जो कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ दैनिक जागरण चलाते हैं, इसके अलावा जो एफएम चैनल भी चलाते हैं, इनका अपना एफएम चैनल भी चलता है। अब इसको लेकर न्यूज क्या है कि कंपनी का जो प्रमोटर्स ग्रुप है, उन्होंने रिसेंटली कंपनी के 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक साथ रिमूव कर दिया है। इसके अलावा कंपनी के बड़े पुराने एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्हें भी हटा दिया गया है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप इस टाइम 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़े का जो कि मजबूत है आज के डेट में, उसका कहना है कि वो जो अपॉइंट किए गए थे ये 7 के 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या जो पुराने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये दूसरे ग्रुप के लिए काम कर रहे थे और ये इम्प्रॉपरली अपॉइंट किए गए थे। अब इस पूरे टसल के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो शेयर होल्डर्स का या इन्वेस्टर्स का होता है। उम्मीद करते हैं कि ये टसल जल्दी दूर होगी, ये प्रमोटर्स अपना झगड़ा जल्दी निपटा पाएंगे, और दैनिक जागरण, जो कि एक बेहतरीन न्यूज़पेपर हुआ करता था, वो एक बेहतरीन न्यूज़पेपर रहेगा और कंपनी एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएगी इन्वेस्टर्स के हितों में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और आज की न्यूज HAL के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि HAL, इसके लिए मैंने सेपरेट क्लिपिंग भी बनाई है HAL के ऊपर। HAL को भारत के बहुत बड़े प्रोजेक्ट M का, यानी कि 5th जनरेशन जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट का है, ऐसा फाइटर जेट जो कि किसी भी रडार की पकड़ में ना आए। ये भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे भारत लेकर बड़े मंसूबों से आगे बढ़ रहा है, और वहां से HAL को आउट कर दिया गया है। रीजन बीइंग क्योंकि HAL की डिलीवरी में, एग्जीक्यूशन में काफी टाइम लगता है, और उसके पीछे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो जो आज के डेट में HAL जिस पे काम कर रहा है, तेजस Mark 1 एंड Mark 1A, और वहां पर इंजन की सप्लाई आती है GE से। अब GE जो है US की कंपनी है, जो कि ड्रामे करती है, डिले करती है, जिस वजह से HAL का नाम बदनाम होता है। बट अभी HAL के पास क्योंकि 2.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी इन हैंड पड़े हैं, तो भारत सरकार का कहना था कि इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को पहले तुम पूरा करो। मीनवाइल यहां पर हमें बहुत तेजी से काम करना है, तो इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर के साथ जा रहे हैं। तो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लाइक टाटा हो गया, L&T हो गया, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और BEML, ऐसी ऐसी कंपनियां इसका पार्ट बनने जा रही हैं। और फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए टेंडर्स वगैरह भी इशू करने का काम शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्दी M का प्रोजेक्ट जो है वो प्रोटोटाइप में चला जाएगा। 2032 तक शायद प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है इसका, और M का अगेन भारत का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है। बट फिलहाल HAL के लिए शॉर्ट टर्म में ये न्यूज अच्छी नहीं कही जाएगी, आगे देखते हैं। बट फिलहाल ये भारत की एक बहुत बड़े, इसे कहते हैं ना, भीष्म पितामह है ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का HAL। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी की फंडामेंटल जो देखा जाए वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसके पास जितना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है वैसा और किसी कंपनी के पास नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। हम ऐसे ही और न्यूज के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे एंड आपकी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे। और अगेन, अगर आप हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स बाय करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।